उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के दरमियान शुरू हुआ विवाद अब अगले पड़ाव पर पहुंच गया है। लड़ाई अंदर छिड़ी हुई है। घमासान ऐसा कि हर बार नए मोर्चे खुल रहे हैं। इस बार बारी कोटद्वार की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कोटद्वार के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने अब अपने तीर चलाए हैं। आरोपों के जरिए उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। निशाने पर रंजना रावत हैं, जो कि मेयर की कैंडिडेट थी। सवाल ये है कि सुरेंद्र सिंह नेगी कैंपेनिंग में क्यों नहीं गए, तो इसका जवाब उन्होंने आज दिया है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। यहां तक कहा गया कि भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए सुरेंद्र सिंह नेगी और भाड़ में जाए केंद्र का एक नेता। हमने बुलाया, समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग हैं यहां पे जिनके सामने ये बात कही गई। मैं तमाम चीजों को सत्य के आधार पर कह रहा हूं। इन मुश्किलों से, इन हालातों से हमने कांग्रेस को संगठित किया था। एक दौर वो भी चला, उस पर भी हमने उनको कहा, एक संकल्प दिया गया, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई कि सुरेंद्र सिंह नेगी के न मंच पर हम जाएंगे और न अपने मंच पर उनको बुलाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपना पता नहीं कौन सा मुंह क्या बताते मरते होने का देश सुरेंद्र सिंह नेगी का दावा यह है कि उन्होंने तो लक्ष्मण रेखा का पालन किया जो रंजना रावत की ओर से खींची गई थी, लेकिन मसला सिर्फ इतने तक नहीं है। मसला इस बात को लेकर भी है कि आखिर कोटद्वार में टिकट किस तरीके से हुआ। इसको लेकर भी कई तरीके के पहलू हैं, क्योंकि राज्य के अलग अलग हिस्सों में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो अब कोटद्वार से भी एक आवाज उठी। जब मुझे पता चला कि इनको टिकट हो रहा है, मैंने गुंसोला जी को कहा, एक स्पष्ट बात हमारे प्रभारी थे, उन्होंने कहा हम किसी भी महिला को नाम पैनल में नहीं भेजेंगे क्योंकि ये जनरल सीट है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत क्या है। अब मैंने वहां पर गोलियाल जी से बात की, उनका फोन आया, उन्होंने कहा भाई कि पता नेगी जी को पूछ लो यार, उनको पूछना ही तो है, आना मना थोड़ा करेंगे आपकी बात। हरीश रावत जी ने भी कहा, सीतम सिंह ने भी कहा, यशपाल आर्य ने भी कहा, लेकिन दो तीन लोग एडमेंट थे। हमारे उन तीनों में से एक आदमी जिससे हम सीखा समझते थे, रणजीत राव, मैंने उनको टेलीफोन लगाया। मैंने कहा यार ठीक है, इतना अछूत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बना दिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं, हम इसको भी सह देंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा, एक केंद्रीय नेता का नाम लिया कि उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक ही टिकट मांग रहा हूं, जो शब्द रणजीत राव ने मुझे किया, वो एक टिकट मांग रहा हूं, कोटद्वार से इनको दीजिए, इसलिए भाई हमको। मैंने कहा ठीक है। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करता, मैंने उस नेता को फोन कर दिया। उस समय मैं यहीं पर था। इत्तेफाक की बात है, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग किसी शादी में जाने वाले थे, यहाँ पर भी एक शादी थी। मैं यहाँ पे अटेंड करके बाहर निकल रहा था, तब तक वो नेता से मेरी बात हो गई। मैंने कहा ब्रदर, क्या आपने ऐसा कहा कि भाई एक बात टिकट मांग रहा हूं, आपको देना होगा? कहने नहीं देगी थी। मैंने ऐसा कैसे कह सकता हूं? पैनल होता है, ये होता है। वह मैंने कहा जो कहा गया है मैं आप बता रहा हूं, मैंने नाम लेकर बता दें कि रणजीत राव ने मुझसे कहा। उन्होंने अपने सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा जो वहां थे देहरादून में, उनसे कहा यार नेगी जी को गलतफहमी हो गई है और ये बात, मैंने ये ऐसे कह दिया ठीक है, मैंने कहा बात को मैं आगे तक पहुंचाऊंगा, तो बोलना पड़ता है। मैंने कहा इस बात को मैं आगे पहुंचाऊंगा कि भाई ये गुनसोला जी तो कह रहे हैं कि यहाँ महिला को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हमने उसके बाद विरोध नहीं किया। फिर मैंने रणजीत राव को कहा कि मैंने कहा वो तो ये बोल रहे हैं केंद्रीय, ये तो ये बोल रहा है, क्या मुझे तो इन दोनों ने कहा। अब उन्होंने दोनों ने, यानी करण मेहरा जो है, एक और नेता हमारी यहीं से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनसे कहा, मैं नाम कम लेता हूँ थोड़ा, ठीक नहीं है तो मैंने कहा भाई उन्होंने जिन्होंने कहा, मैं तो तब बोला
तो मैंने कहा वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा भाई ये भी नाम मेरे पास आ रखा है तो इसको भी विचार कर लीजिए। इसमें और उसमें कितना फर्क हो गया। सुरेंद्र सिंह नेगी ने जिनका नाम नहीं लिया वो नाम हरक सिंह रावत हैं, क्योंकि वही कोटद्वार के विधायक रहे हैं। 2017 से 22 के बीच बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं, अब वो कांग्रेस में हैं। लेकिन असल में सवाल इस बात को लेकर है कि अब कोटद्वार की ये सियासत जाएगी कहां। एक तरफ सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, एक तरफ रंजना रावत हैं, और मसला 2027 का भी है, यानी सियासी बिसात अब नए सिरे से बिछ रही है। आगे क्या होगा, किस तरफ लड़ाई जाएगी, इसका इंतजार हर किसी को है।